जब एक मिट्टी के अंदर होता है ना, कई सारी चीजें उसके खिलाफ काम करती है, लेकिन उसका एटीट्यूड, सारे बीज जो डाले जाते हैं आपको पता है वो नहीं बढ़ते। 100 डाले गए तो इसका ये मतलब नहीं 100 पौधे उग गए वहां पे। 100 में से शायद 70 या 60 क्या करेंगे, उठेंगे। क्यों उठेंगे? क्योंकि उस बीज के अंदर कुछ क्वालिटीज थी। उसको पता था किस तरीके से फाइट करना है, उसको पता था किस तरीके से कार्य करना है, उसको पता था गिव अप नहीं करना है। उसके अंदर के इम्यून सिस्टम या उसके अंदर के जो ताकत है वो तभी पता लगता है जब वर्म्स आते। जब वर्म्स आते कई सारे तो सीड बर्बाद हो जाते, लेकिन कुछ सीड पकड़कर खड़े रह जाते। लाइफ में आपके और मेरे कई टेस्टिंग और कई सारे टेम्पटेशंस आएंगे। डिपेंड करता है कि हम इसे बैटल आउट कैसे करते हैं करके, कैसे हम इसमें लड़ते हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड मैटर करता है जब ये चीजें हमारे खिलाफ आती है। अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो हम इसमें से पार होकर बाहर निकल के चले जाएंगे। अगर एटीट्यूड सही नहीं है तो इसके अंदर हम दब के खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज आपको समझना ये जरूरी है, कभी कभी अगर बीज कमजोर भी पड़ जाए ना तो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं वहां से मिल भी जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बीज दिक्कत से गुजर रहा है ना, अगर आप एक छोटे से पौधे को देखेंगे, अगर उसमें थोड़ी सी भी मुरझाहट होती है ना तो उसका मालिक क्या करता है, या तो उसको एक्स्ट्रा पानी देता है, या उसको धूप जरूरत है तो धूप उठा के उस जगह पे रख देता है, नहीं तो उसको खाद की जरूरत है तो खाद देता है। तो तीसरे स्टेज में अगर कहीं ना कहीं आप थोड़े कमजोर पड़ भी गए तो कोई ना कोई आपको क्या करेगा, मदद करने के लिए भी कोई ना कोई आएगा। और अगर हम मसीह जीवन में देखेंगे तो हम तो वैसे भी अकेले नहीं, खुदावन तो हमारे साथ है ही है। और उसके बदले में परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों को भी क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए और मदद के लिए भेजता है। हमारे डिस्पोजल इतने सारे लोगों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हो कि हम सोच भी नहीं सकते। और यही